बहुत सारी हमारी व्यूवर्स एंड कमेंट्स एंड मैसेजेस मुझे मिलते हैं जिसमें कि आप लोगों का सवाल होता है कि क्या सोया के बीन्स, सोया की बड़ी या सोया का कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप प्रोटीन के लिए सोया खाते हैं तो क्या उससे कंसीव करने पे कोई रुकावट आएगी या हेल्प होगी? क्या असर डालने वाला है सोया आपके हार्मोनल हेल्थ पर और प्रेगनेंसी के चांसेस पर? इसके लिए हम पूरे मेडिकल इनसाइट आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। बहुत सारे रिसर्चेस हैं इस विषय पर और उन सब की ब्रीफ मैं आपको इस वीडियो में आज शेयर करूंगी। वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। यहाँ पे हम आपको एजुकेट करने का प्रयास करते हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पहुँचाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपकी फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर हो सके। सो डू सब्सक्राइब अस। जो सोया होता है उसके अंदर एक खास चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं आइसोफ्लेवोन्स। तो आइसोफ्लेवोन्स क्या होते हैं? जैसे हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमंस में एस्ट्रोजन होता है, तो आइसोफ्लेवोन्स जो होते हैं वो प्लांट के एस्ट्रोजन होते हैं जिनको कि हम फाइटो एस्ट्रोजन भी कहते हैं। मिमिक करते हैं ये हमारी बॉडी पे एस्ट्रोजन को। बहुत सारे लोगों का मानना है कि सोया खाने से, या कई ऐसे भी रिसर्चेस हैं जिनसे ये पढ़ने में आता है कि सोया अगर आप खाते हैं तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिस्टर्ब होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। लेकिन सच क्या है? ये कंफ्यूजन का अंत कहाँ होगा? तो सच तो ये है कि प्रॉब्लम क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी और तौर तरीके पर भी डिपेंड करती है और इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। आइए समझते हैं। 2018 की हार्वर्ड स्कूल की रिसर्च है कि अगर फर्टिलिटी एज में फीमेल्स हफ्ते में 2 बार 3 बार सोया चंक्स, सोयाबीन्स अगर खा लेती हैं तो इससे उनकी फर्टिलिटी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। 2021 के अमेरिकन क्लिनिकल न्यूट्रिशन के मैगजीन में छपा है कि जो ये सोया होता है, जो इसमें आइसोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ये ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन को इंटरफेयर नहीं करते अगर इसको सही तरीके से सही क्वांटिटी में खाया जाए, बल्कि ये इंसुलिन की संवेदना को बढ़ाने में हेल्प भी करते हैं। इसी तरह और 3-4 रिसर्चेस हैं जो कहती हैं कि सोया किस तरीके से बेनिफिट करता है। लेकिन हम इसका दूसरा पक्ष भी देखते हैं कि सोया के प्रोडक्ट्स किस तरीके से आपके ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं और आप कहाँ गलती कर रहे हो अपने डाइट में, यहीं से आपको पता चलने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि पूरा वीडियो देखा करें ताकि ठीक से जानकारी आपको मिल सके। 5-7 मिनट अपनी सेहत के लिए निकालना फायदे का सौदा होता है। सोया ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है कब? नंबर 1, अगर आप इसको ओवरडोज में लेते हो, जैसे कोई वेट लॉस जर्नी पे है, इंटरनेट पर रील्स में, शॉर्ट्स में देखा सोया की ये रेसिपी, सोया की वो रेसिपी, मील प्रेप करके रख ली और सोया हफ्ते में या हर दिन एक मील में सोया खा रहे हैं 100 से 150 ग्राम, हफ्ते में 3-4 बार से भी ऊपर हो जा रहा है, वहाँ डिस्टर्बेंस होगी आपको, क्योंकि ओवर कंजम्पशन से FSH और LH का जो रेशियो होता है इसको ये डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए ज्यादा अमाउंट में और रोज रोज सोया नहीं खाना है। अगर मेल सोया लेते हैं तो उनका स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, इसीलिए पुरुषों को इससे बचना चाहिए। और देखा ये जाता है कि ज़्यादातर मेल ही इसको अपने वेट लॉस डाइट में या जो बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन के रेसिपीज़ लोग शेयर करते हैं उसमें ज़्यादातर सोया होता है। तो पुरुषों के लिए इसकी ज़्यादा खुराक बिल्कुल सही नहीं है। एक और समस्या है सोया के साथ कि इसमें GM वेराइटीज़ भी हैं मार्केट में। आप और हम आंखों से देखकर GM वैरायटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज़, लेकिन अगर हम उसको खाते हैं तो हमारे गट के जो माइक्रोबायोम्स है, गट का जो इकोसिस्टम है, ये उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए किसी भी सूरत में महिलाओं को ओवर कंजम्पशन की तरफ नहीं जाना है, बहुत कम खाना है इसको, 1-2 बार खा लीजिए। पुरुषों को रेयरली खाना है, पुरुषों के लिए सोया ज़्यादा ठीक नहीं है। तो इससे ये पता चला कि सोया प्रॉब्लम नहीं है, केमिकली ट्रीटेड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ओवर कंजम्पशन प्रॉब्लम यहाँ पर है। अगर आप ऑर्गेनिक और प्रॉपरली कुक्ड या फर्मेंटेड फॉर्म में सोया को यूज करते हैं तो ये थोड़े अमाउंट में आपको फायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। एक एंगल हम अपने ट्रेडिशनल ग्रंथों से, आयुर्वेदा से भी लेते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है।
जानना तो ज़रूरी है ना कि आयुर्वेद का क्या कहना है इस विषय में कि सोया का फर्टिलिटी से संबंध क्या है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि शीत और गुरु यानी भारी और शीतल जो फूड होते हैं प्रकृति में वो फर्टिलिटी के लिए अच्छे नहीं होते, वो वात और कफ दोनों को ट्रिगर करते हैं और सोया की यही टेंडेंसी होती है, वो शीत होता है और गुरु होता है प्रकृति में। तो इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है जो कि आयुर्वेद बताता है, ओव्यूलेशन डिले, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो सोए को हमें अवॉइड करना है क्योंकि केमिकल ट्रीटेड एंड जीएम वेराइटीज़ को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर सोया खाना ही हुआ, बनाना ही हुआ तो कैसे बनाए? तो इसकी जो टेंडेंसी है इसको बैलेंस करने के लिए हींग, जीरा और अजवाइन ये 3 मसाले इसके अंदर जरूर हमको यूज़ करने चाहिए जिससे इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपके फर्टिलिटी हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट ना हो। टोफू आप ले सकते हैं। थायराइड प्रॉब्लम में आपको इसे बहुत हद तक अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपकी थायराइड ग्लैंड का दोस्त नहीं है। आयोडीन एब्जॉर्प्शन एंड थायराइड ग्लैंड के हार्मोनल प्रोडक्शन को ये डिस्टर्ब कर सकता है। सेफ सोया ऑप्शंस भी मैं कुछ बताना चाहूँगी जिनको पसंद है या जिनके पास नॉनवेज ऑप्शंस नहीं है प्रोटीन के, वो सोया लेना चाहती हैं, स्पेशली फीमेल्स को इसे ले लेना चाहिए थोड़ी बहुत मात्रा में। तो आप क्या ले सकती हैं? तो कुछ चीज़ें बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में इनके मैं लिंक भी आपको दूंगी। ऑर्गेनिक टोफू आप ले सकते हैं, ऑनलाइन आजकल प्लेटफॉर्म्स में इजीली मिल जाता है। जैसे आप चपाती बनाते हैं तो उसकी वैल्यू क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, प्रोटीन इंटेक इम्प्रूव करने के लिए चपाती में आप गेहूं का आटा अगर ले रहे हैं, मल्टीग्रेन आटा ले रहे हैं तो 2-3 चपाती का जो आटा होता है उसमें 1 चम्मच सोए का फ्लोर आप मिला सकते हैं। इससे उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। टोफू आप ले सकते हैं, सोया के मिनी चंक्स जो आते हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सोए का जो भी प्रोडक्ट आप खाते हैं, प्रोटीन जो भी खाते हैं, लेमन नींबू के साथ में पेयर कीजिए। नींबू के साथ पेयर करने से क्या होगा, उस प्रोटीन का डाइजेशन जो है एसिडिक इन्वायरमेंट जब उसको मिलेगा तो प्रॉपर तरीके से होगा। तो आपको लेमन जरूर ऐड करना है। सब्जी बना रहे हैं, स्नैक्स बना रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं तो उसमें आप नींबू जरूर ऐड कीजिए। सोया को लेमन के साथ पेयर करना बहुत जरूरी है। सो डियर व्यूअर्स, सोया जो है फर्टिलिटी जर्नी में वरदान भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। विजडम अब आपके हाथ में है क्योंकि मैंने आपको सारी बातें डिलीवर की। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।